शिपिंग सेक्टर की बात करते हैं। शिपिंग इंडियन शिपिंग सेक्टर ये एक्चुअली कैसा होना चाहिए? इंडियन शिपिंग सेक्टर जो है वो स्ट्रेटेजिकली रेजिलिएंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल स्ट्रेटजी मीन्स व्हाट? कभी भी क्राइसिस की कोई सिचुएशन आए अपने कंट्री के सामने, फॉर एग्जांपल वॉर्स हो गया, पैंडेमिक हो गया, तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। कैसे प्रिपेयर रहेंगे जब रेजिलिएंट नहीं रहेगा हमारा सेक्टर? शिप बिल्डिंग सेक्टर है या दूसरे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, शिपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, the whole shipping sector. If it is not resilient, then we cannot expect to meet challenges more pragmatically. और दूसरा कैसा होना चाहिए? कमर्शियली स्ट्रांग होना चाहिए। अपना शिपिंग सेक्टर जो है कमर्शियली स्ट्रांग होना चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में एक एडिटोरियल आया था, क्रूजिंग अहेड ऑन इंडियाज मैरीटाइम वीक इवेंट। सो मैरीटाइम वीक एक हुआ है जिसमें कि प्रधानमंत्री और गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंसमेंट्स किए हैं शिपिंग सेक्टर के इम्प्रूवमेंट को लेकर। सो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो बेसिकली समझने वाली बात यह है कि इंडिया का जो शिपिंग सेक्टर है, इंडिया की जो शिपिंग इंडस्ट्री है वो काफ़ी रोबस्ट हुआ करती थी एक समय पर। इंडिया के खुद शिप्स हुआ करते थे जो हमारे कंट्रीज से दूसरे कंट्रीज में जो ट्रेड होता था, जो मैरीटाइम ट्रेड होता था, उसमें इजीली माल को इधर से उधर ले जाने के लिए, गुड्स को, कार्गोज को इधर से उधर ले जाने के लिए, ट्रेड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहता था। एंड वी वर नॉट डिपेंडेंट, वी वर लिटरली इंडिपेंडेंट ऑफ अदर कंट्रीज इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड। वी वर हैविंग आवर ओन शिप्स। एंड इस कॉन्टेक्स्ट में जो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एससीआई जो है वो बहुत ज़्यादा रोबस्ट थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, खुद के शिप्स बिल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थी, पब्लिक सेक्टर कंपनी थी। बट लेटर ऑन ड्यू टू एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, 1990s के जो रिफॉर्म्स हुए और 2000 के भी ये जो रिफॉर्म्स हुए प्राइवेटाइजेशन के, धीरे धीरे जो गवर्नमेंट सेक्टर है स्टार्टेड स्टेपिंग बैक टू अलाउ प्राइवेट सेक्टर टू टेक ओवर। एंड इसमें क्या हुआ, इंडिया ने अलाउ किया कि खुद हम शिप बिल्ड नहीं करेंगे, विल अलाउ द फॉरेन कंट्रीज टू स्टेप इन and provide us ships, and we'll provide them platform, we'll provide them port infrastructure, everything, but we'll use other ships. Why to invest? Why to? They decided at that point of time. But this policy at that point of time turned out to be very dicey for us when the crisis came. Crisis in the sense when the pandemic came. And pandemic आने के बाद जैसे कंट्रीज थे, बड़े कंट्रीज जैसे चाइना है, अमेरिका है, इन लोगों के पास बहुत अच्छे रोबस्ट शिपिंग इंडस्ट्री है, खुद के शिप्स हैं। तो क्राइसिस के टाइम पे इन लोगों का व्यापार जो है उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा था, बिकॉज दे एट विल दे यूज टू ट्रांसफर देयर गुड्स थ्रू मैरीटाइम ट्रेड। बट इंडिया को क्योंकि रेंट पे लेना पड़ता था शिप्स को, एंड काफ़ी ज़्यादा इस सिचुएशन से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बिकॉज फाइनेंशियल लॉस भी है आपको, स्ट्रेटेजिक लॉस भी है, वॉर के टाइम में आपको लॉस है, यू आर नॉट हैविंग प्रॉपर फ्लीट, क्वांटिटी ऑफ फ्लीट्स ऑफ योर ओन शिप्स, देन वॉर के टाइम पे आप उस चीज़ को स्ट्रेटेजिकली मैन्यूवर नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए ये एडिटोरियल जो है इस स्पेसिफिकली इस पार्ट पे फोकस करता है कि शिप बिल्डिंग पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ये सब बिल्ड कर रहे हैं, कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, शिप बिल्डिंग, डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग के ऊपर ध्यान देना है। डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग को फाइनेंस से सपोर्ट देना है, इंश्योरेंस से सपोर्ट देना है, इसको बढ़ाना है, सो दैट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस वी शुड नॉट बी एबल टू बी project ourselves as dependent. We should project ourselves as very very independent, and it is very strategic. ये हमारे गौरव की बात होगी, हम दूसरों को भी हेल्प कर पाएंगे क्राइसिस की सिचुएशन, जो हमारे खुद के शिप्स होंगे तो, नहीं तो फाइनेंशियल लॉस एंड अदर स्ट्रेटेजिक लॉसेस विल बी फेसिंग। सो पॉलिसी फेलियर, एलपीजी रिफॉर्म्स की वजह से जो पॉलिसी फेलियर हुआ, अभी जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट ने जो कुछ अनाउंसमेंट्स किए हैं, वो पॉलिसी को रिवर्ट किया गया है, और ये काफ़ी टाइमली है, बिकॉज पैंडेमिक और ये जियोपॉलिटिकल क्राइसिस जो हम देख रहे हैं, इंडिया चाइना ट्रेड सैंक्शंस ये सब देख रहे हैं, तो इनकी वजह से जो रिवर्जन हो रहा है ये काफ़ी टाइमली रिवर्जन है गवर्नमेंट का। कुछ अनाउंसमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट किए गए, जैसे पोर्ट्स, कनेक्टिविटी, टर्मिनल प्रोजेक्ट्स, फॉरेन शिपिंग, जो फॉरेन शिपिंग शिप्स जो हैं उनको लोकली रजिस्टर कराने के लिए दे आर ओपनिंग अप द प्लेटफॉर्म्स।
to register them locally, foreign ships को. So this is going to definitely add to the fleets of the Indian shipping industry. But simultaneously जो gaps हैं, वो गैप्स जो है वो नेशनल टेनेज को लेकर है. नेशनल टेनेज क्या है कि जो टोटल माल कितना एक देश ट्रेड में एक पर्टिकुलर टाइम में भेज सकता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू, उसको टोटल टेनेज कहते हैं. तो नेशनल टेनेज भी बोला जाता है. तो नेशनल टेनेज कैपेसिटी इंडिया की बहुत रिड्यूस हो गई बिकॉज डोमेस्टिक शिप्स ही नहीं है उनके पास. तो डोमेस्टिक शिप जब बढ़ेंगे तभी हमारा कमर्शियल शिपिंग, मर्चेंट शिपिंग जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंस आ पाएगी और काफ़ी ज़्यादा हम स्ट्रांग बन पाएंगे इस फुट पे. एंड डोमेस्टिक शिपिंग, नेशनल टनेज को बढ़ाना है, ये सारे गैप्स हैं, इन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है. एडवांस्ड शिप फाइनेंस, इंश्योरेंस, इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है. कैपिटल सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करना. सो एक्शनेबल रिफॉर्म्स इसमें क्या हो सकते हैं? एक्शनेबल रिफॉर्म्स ये हैं कि ग्रीन फ्यूल वेसल्स को लेकर आना, ट्रिपल पी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हेल्प से ग्रीन फ्यूल जो वेसल्स हैं उनको बिल्ड करना, डोमेस्टिकली बिल्ड करना. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डोमेस्टिक जो एम्प्लॉयमेंट आपका है वो भी बढ़ेगा. टैक्स इंसेंटिव्स देना शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को, कैपिटल सब्सिडीज यू कैन प्रोवाइड, एंड शिप फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इकोसिस्टम बिल्ड करना ताकि एक वाइब्रेंट शिपिंग इंडस्ट्री जो है, डोमेस्टिक शिपिंग इंडस्ट्री, वो बिल्ड हो सके, खुद के हम शिप्स बना सकें. ठीक है. सेलर ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने इंजीनियर्स को भी अपने बच्चों को मोटिवेट करें, अपने नेशनल्स को मोटिवेट करें, कंट्रीमैन को मोटिवेट करें कि आप गुड सी इंजीनियर्स बने एंड कैप्टन्स बने, एंड सेलर्स को सेलिंग स्किल्स प्रोवाइड किए जाएं सो दैट इसको हैंडलिंग भी बहुत अच्छे से, हम इस सेक्टर को हैंडल भी अच्छे से किया जा सके. जो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसको वापस से उसी रोबस्टनेस के पे लेकर आना पड़ेगा और इससे ज़्यादा स्ट्रेंथन उसे करने की ज़रूरत है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को. एंड मल्टीलेटरल मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सिर्फ ये एक सिंगल मिनिस्ट्री, शिपिंग मिनिस्ट्री से नहीं होने वाला. इसमें बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट है. कम्युनिकेशन है, इंटरलिंकेज के लिए, प्रोटेक्शन के लिए डिफेंस का मिनिस्ट्री है, नेवल fleet are also required for providing extra security to the fleet, to the domestic fleet. So interministerial coordination is very important to encourage the domestic ship industries, the growth of domestic ship industries. So इस संदर्भ में मैंने एक छोटा सा स्टोरी बना के लिखा है हिंदी में, जो कि क्लैरिटी लाने के लिए थोड़ा हेल्प करेगा. इट गोज लाइक दिस. कभी बहुत समय पहले भारत के पास अपने जहाज हुआ करते थे. वे हमारे सागर पर ऐसे तैरते थे जैसे शेर अपने जंगल में घूमते हैं, बेखौफ, मजबूत और आत्मनिर्भर. पर फिर धीरे धीरे हमने दूसरे देशों के जहाजों पर निर्भर होना शुरू किया. अब सोचो सोचो जब हमारे व्यापार का सामान, तेल, अनाज, लोहा, दवाइयां सब दूसरे देशों के जहाजों में आने जाने लगे तो क्या हुआ? हमारा व्यापार तो चलता रहा, व्यापार में कोई कमी नहीं आई, मगर उसकी कमान किसी और के हाथों में चली गई. द कंट्रोल वेंट टू द डिफरेंट हैंड्स एंड वी वर बीइंग कंट्रोल्ड बाय आउटसाइडर्स. नाउ बंदरगाह तो हमारे हैं, द पोर्ट्स वर डेफिनेटली आवर्स, ये हमारे द्वार हैं, लेकिन जहाज नहीं है हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में, क्वांटिटी में. और जहाज तो असल में चाबी हैं, क्योंकि वही तय करते हैं कि हमारे द्वार से कौन आएगा और कौन जाएगा. जहाज होने बहुत ज़रूरी है. वॉर में, पैंडेमिक्स में हम किसका मुंह देखेंगे? कभी भी हमको ट्रेड की ज़रूरत है, रात में, दिन में, तो हमारे पास खुद के जहाज होंगे तो हमारा फाइनेंस भी बचेगा. रेंट पे हम दूसरों से ले रहे हैं, वो फाइनेंशियल इकोनॉमिक जो हम लोग स्ट्रेंथ गेन करेंगे वो तो एक अलग ही चीज़ है. हम स्ट्रैटेजिकल एक एडवांटेज पे रहेंगे, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज पे रहेंगे, एंड वी विल बी एबल टू सपोर्ट अदर कंट्रीज एज वेल इन द टाइम ऑफ क्राइसिस. तो अब प्रधानमंत्री और सरकार समझ रही है कि जहाज सिर्फ व्यापार का जरिया नहीं, ये राष्ट्र की सुरक्षा के हथियार भी हैं. जहाज जो है राष्ट्र की सुरक्षा के हथियार भी हैं. अगर कल कोई युद्ध हो जाए या कोई बड़ा संकट आ जाए
तो अपने ही जहाज होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने लोगों और अपने सामान को अपने बल पर संभाल सकें। इसलिए कहा गया है कि जो देश अपने व्यापार के साधन यानी जहाज, व्यापार के साधन है जहाज, दूसरों से मंगवाता है, वो धीरे धीरे अपनी आज़ादी का थोड़ा हिस्सा धीरे धीरे खोता जाता है। दूसरों से जहाज लेने की क्या जरूरत है जब हम खुद बना सकते हैं। अब भारत को फिर से समुद्र की ओर देखना होगा, हमें अपने जहाज खुद बनाने होंगे, अपना टनेज यानी कुल जहाजी क्षमता बढ़ानी होगी, अपने बच्चों को समुद्री इंजीनियर, कप्तान और नाविक बनने की ट्रेनिंग देनी होगी, और ऐसे कानून बनाने होंगे जो किसी भी भविष्य की मुसीबत में हमारी रक्षा कर सकें। वी हैव टू लेजिस्लेट फॉर क्राइसिस इन एडवांस, वी हैव टू एंटिसिपेट थिंग्स इन एडवांस, और रिएक्शनरी नहीं होना चाहिए हम लोगों का डेवलपमेंट, इट शुड बी एंटिसिपेटरी। और जब ये सब होगा तब भारत का हर जहाज सिर्फ व्यापार नहीं ले जाएगा, बल्कि वो ले जाएगा भारत की शान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का झंडा। थैंक यू।